पंजशीर के कई जिलों में एनआरएफ ने तालिबान के कब्जे से मुक्त कराया। तालिबान के खिलाफ जीत पर पंजशीर के लोगों ने मनाया जश्न। पंजशीर से अहमद मसूद की नई तस्वीर सामने आई है। पंजशीर में ही मौजूद रहकर एनआरएफ का हौसला बुलंद कर रहे हैं। पंजशीर में कभी भी बदल सकती है तस्वीर। हिंदकुश की पहाड़ियों पर मसूद के लड़ाके तालिबान को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। हिंदकुश की पहाड़ियों पर तालिबान से जंग में पंजशीर के लड़ाकों के साथ एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी भी मौजूद। लड़ाकों का लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं कमांडर। पंजशीर में तालिबानियों पर भारी पड़ रही है मसूद की सेना। रोखा जिले में एनआरएफ ने तालिबान को पहुंचाया भारी नुकसान। कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर। पंजशीर में जारी एनआरएफ और तालिबान के बीच जंग। एनआरएफ दे रहा तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। एनआरएफ के सीनियर कमांडर हर मोर्चे से दे रहे हैं तालिबान को जवाब। एनआरएफ के वरिष्ठ कमांडर सालेह रेजिस्तानी का बयान। तालिबानी आतंकी पंजशीर में बेगुनाहों की कर रहे हत्या। कई मासूमों को तालिबान ने कपिसा प्रांत में जेल में डाल दिया। सालेह रेजिस्तानी ने तालिबान को दी धमकी। कहा तालिबान आतंकियों का पंजशीर में जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसना अपराध। एनआरएफ कमांडर रेजिस्तानी ने तालिबान की इस हरकत को बताया इस्लाम विरोधी। नेशनल रेजिस्टेंस के सीनियर कमांडर खालिद अमीरी की तस्वीर सामने आई है। पंजशीर घाटी में एनआरएफ के लड़ाकों के साथ आराम से बैठे नजर आए। तालिबान को जवाब देने की बन रही योजना। पंजशीर में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का नया वीडियो सामने आया है। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ नजर आए टॉप कमांडर सालेह रेजिस्तानी। लगातार बढ़ा रहे हैं लड़ाकों का हौसला। पंजशीर के लड़ाकों ने जारी किया वीडियो संदेश। वीडियो में एनआरएफ के लड़ाकों के साथ नजर आया एनआरएफ का वरिष्ठ कमांडर सालेह रेजिस्तानी। तालिबानी क्रूरता की खोली पोल। एनआरएफ की वीडियो संदेश में रेजिस्तानी ने तालिबान पर लगाए निर्दोषों की हत्या करने का आरोप। तालिबान को दी चेतावनी बंद करें क्रूरता नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अपने वादे से फिर मुकरा तालिबान। लड़कों के लिए खोले स्कूल लेकिन लड़कियों के स्कूल पर साधी चुप्पी। तालिबानी राज में लड़कियों की पढ़ाई बैन करने पर एनआरएफ ने निंदा की। तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर तालिबान ने माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। तालिबानी फरमान के खिलाफ एनआरएफ ने बुलंद आवाज की। कहा लोगों के अधिकारों के लिए करते रहेंगे तालिबान से संघर्ष। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद लोगों में डर का माहौल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उनकी सुरक्षा की चिंता। अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद स्कूल के बाहर इंतजार करती नजर आई महिलाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ की नारेबाजी। आजादी के लगाए नारे। कहा आजादी हमारा अधिकार। महिलाओं ने शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं मांगा। काबुल की सड़कों पर एक बार फिर उतरी अफगानिस्तान की महिलाएं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नई सरकार का किया विरोध। तालिबान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। काबुल में महिला मंत्रालय को बंद करने पर अफगानी महिलाओं ने जताई नाराजगी। मंत्रालय के सामने इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन। कहा महिला मंत्रालय का नाम बदलना और महिलाओं के काम पर ना आने देना गलत है। काबुल के नए मेयर हमदुल्ला नामोनी का महिला कर्मचारियों को आदेश। घर में रहे महिला कर्मचारी अगले आदेश तक महिलाएं इसका पालन करें। वियना में भी अफगानिस्तान के समर्थन में अफगान नागरिकों ने नारे लगाए। सड़कों पर बैनर पोस्टर और झंडों के साथ प्रदर्शन किया। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और मसूद के समर्थन में नारेबाजी हुई। अफगान नागरिकों ने हाथों में नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान का झंडा। तालिबान के खिलाफ जताया गुस्सा। विश्व बिरादरी से लगाई तालिबान को मान्यता न देने की गुहार। दुनिया के अलग अलग हिस्से में तालिबान की क्रूरता के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। फिनलैंड में भी सड़कों पर उतरे अफगानी नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग तालिबान का करें विरोध। फिनलैंड में लोगों ने पंजशीर लड़ाकों के समर्थन में नारे लगाए। अफगानी नागरिकों ने अपील की पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का देश साथ। तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान को मुक्त करने की मांग। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं सऊदी के विदेश मंत्री। तालिबान सरकार को भारत और सऊदी दोनों ने अब तक नहीं दी मान्यता। भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कल की थी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात समेत कई मुद्दों पर हुई थी चर्चा। अफगानिस्तान में और निवेश पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा अफगानिस्तान में आगे निवेश पर अंतिम फैसला करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अफगानिस्तान में कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं पूरे, अभी कुछ पूरे होने बाकी। अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों की संयुक्त राष्ट्र से अपील। कहा मानवाधिकारों के हनन की निगरानी के लिए की जाए नई व्यवस्था। अफगानिस्तान में मानवाधिकार आयोग ने काम करने में जताई असमर्थता। अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप 15 अगस्त को तालिबानी कब्जे के बाद से नहीं कर पा रहे काम। कार्यालयों पर तालिबान ने किया कब्जा। आज सुबह 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण का आयोजन। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। सूत्रों के अनुसार छोटे स्तर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। राज्य के कुछ नेता ही हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल।
विधायक दल की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया नेता। पार्टी प्रभारी हर्ष रावत ने इसकी जानकारी दी है। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत समेत सभी नेता मौजूद थे। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड। पंजाब के बड़े दलित चेहरा हैं चन्नी। अमरिंदर सिंह की सरकार में तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्री थे चन्नी। चन्नी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर समर्थकों का उत्साह। राजभवन गेट पर मनाया जश्न। चरणजीत सिंह चन्नी के राजभवन पहुंचने से पहले दिखी समर्थकों में खुशी की लहर। चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम चुने जाने पर समर्थकों में खुशी। कहा कमान का अच्छा फैसला। चन्नी ने अपने इलाके में बहुत विकास किया। अब किसी को कोई नाराजगी नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं। जनता का विश्वास सर्वोपरि। कांग्रेस विधायक अरुणा चौधरी हो सकती है पंजाब की नई डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम की खबर पर अरुणा सिंह का बयान। काला कमान के फैसले का इंतजार। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के फॉलोअर्स पर सवाल। ट्विटर पर चन्नी के महज 2000 फॉलोअर्स। कांग्रेस में 14,000 फॉलोअर्स होने पर गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल की लोकप्रियता पर उठाए थे सवाल। आज गाजीपुर को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर के बाद जौनपुर का भी करेंगे दौरा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की गुटबाजी सामने आई। चुनाव से पहले सुल्तानपुर में कई गुटों में बटी समाजवादी पार्टी। एक सीट पर कई उम्मीदवार पेश कर रहे अपनी दावेदारी। यूपी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। बोली यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। 4.5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं। पहले आए दिन दंगे होते थे। यूपी में माफिया राज पर योगी का निशाना। कहा 2017 से पहले माफिया को संरक्षण दिया जाता था। माफिया की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारी सरकार ने अपराधियों के लिए नहीं गरीबों के लिए घर बनाए। सीएम योगी ने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। यूपी में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना रखा था उन्हें खत्म किया। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बराक घाटी का दौरा। दूरस्थ क्षेत्र में हिंदुत्व की रक्षा के लिए आरएसएस से की अपील। अतीक अहमद से मुलाकात करने आज गुजरात के साबरमती जेल जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। एक दिन के दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंच रहे एआईएम अध्यक्ष ओवैसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर घमासान जारी। आज फिर दिल्ली आ सकते हैं मंत्री टीएस सिंहदेव। 2.5 साल के फॉर्म के बाद टीएस सिंहदेव को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं समर्थक। राजस्थान में विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सरकार पर लगाए बाल विवाह को जायज ठहराने के आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के फैसले पर सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने दाखिल की है याचिका। रेप केस में फंसे लोक जनशक्ति पार्टी सांसद प्रिंस राज की याचिका पर आज सुनवाई। आरोपी सांसद ने दाखिल की अग्रिम जमानत। मुंबई एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को मुब्रा से गिरफ्तार किया। कहा जाकिर हुसैन से पूछताछ में इसका नाम सामने आया था। आईएस टेरर मॉड्यूल केस में संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन से मुंबई एटीएस की पूछताछ। तार खंगाले में जुटी पुलिस। सोमवार तक पुलिस कस्टडी में है जाकिर। आईएस टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकी उसामा के चाचा हुमैद उर रहमान को 29 सितंबर तक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा गया। उसामा और जीशान को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। प्रयागराज से हिरासत में लिए गए शाहरुख को घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ा गया। संदिग्ध आतंकी जीशान से दोस्ती की बात कबूली, लेकिन उसके कारनामों की जानकारी नहीं थी। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने मोर्टार शेल बरामद किया। मोर्टार सेल मिलने से हड़कंप। सेना के बम दस्ते ने मोर्टार को डिफ्यूज किया। जयपुर के में वीकेंड पर सेना का मेगा इवेंट। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर मैराथन और हथियारों की प्रदर्शनी समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि के मामले में आज फिर होगी सुनवाई। गीतकार जावेद अख्तर के वकील ने दी है गिरफ्तारी वारंट की अर्जी। पोर्न केस में फंसे राज कुंद्रा की जमानत आज फिर सुनवाई। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी कुंद्रा की अर्जी पर सुनवाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केरल में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नवभारत मेला का समापन सत्र। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने किया समापन सत्र का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। चेन्नई में वल्लुवर कोट्टम में पुजारी की नियुक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शिवचारी आर्य नाला संगम ने खोला मोर्चा। गोवा में आज से सभी पर्यटन गतिविधियां फिर होंगी से शुरू। शर्तों के साथ खुल पाएंगे कसीनो। कोरोना नियमों का रखना होगा ख्याल। असम, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज से खुलेंगे स्कूल। असम में 10वीं और झारखंड में राजस्थान में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1ली से 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। 50% छात्रों को ही स्कूल में आने की इजाजत है। बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। एम्स में वैक्सीनेशन सेंटर का लेंगे जायजा। महाराष्ट्र के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, यात्रियों ने बचाई जान। यूपी के मुरादाबाद में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। खुलेआम सड़क पर घूमते तेंदुए को देखकर लोगों में दहशत।
भुवनेश्वर में खुले सीवर में गिरा छात्र, लापता बच्चे की तलाश में प्रशासन ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ओडिशा के कई शहरों में बारिश, भारी बारिश के बाद भुवनेश्वर में कई जगहों पर भरा पानी। आज से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, पितरों का किया जाएगा तर्पण। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा पितृपक्ष, यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध। सीटेट 2021 परीक्षा के लिए डेट जारी हो गया है। आज से शुरू हो रही है आवेदन की प्रक्रिया। भुवनेश्वर में कलाकार ने नारियल के गोले से की कलाकारी। मोर, नारियल के गोले से बनाए मोर और आभूषण समेत अन्य कई सजावटी सामान।